तो सुंदर वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, ऐसा वर्णन। और जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक उसी समय उत्तरा उनकी तरफ तेजी से भयभीत अवस्था में दौड़ती हुई आ रही है। क्यों आ रही है? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि पांडव कुल के सारे सदस्य एकमात्र भगवान की रक्षा में विश्वास करते हैं, एकमात्र भगवान की रक्षा में विश्वास करते हैं। और भगवान सदैव भक्त वत्सल है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्तों के प्रति विशेष कृपा रखते हैं भगवान। तो कोई कह सकता है हम सब भगवान की संतान है, भगवान तो सबको समान रूप से देखना चाहिए। भगवान समान रूप से देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया, अत्यंत सुंदर उदाहरण, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। वो उदाहरण एग्जाम्पल है एक छोटे नन्हे बालक का। एक 3 महीने का 4 महीने का बालक, वो पूरी तरह से अपने पिता के ऊपर आश्रित रहता है कि पिता ही रक्षा करेंगे और कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। न तो वो मनी पावर जानता है, न वो मैन पावर जानता है, न वो एमुनेशन पावर जानता है, किसी भी अन्य पावर को नहीं जानता। वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, कुछ भी विपत्ति आई, कुछ भी तकलीफ है तो पिता की तरफ देखना। राइट? यस? क्या उसका कोई दूसरा आश्रय है? नहीं है। और इसलिए उस बालक की रक्षा करना उस पिता का अत्यंत नितांत कर्तव्य बनता है, और पिता करते भी हैं। ठीक है ना? कर्तव्य बनता है और पिता करते भी हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं है, और ये स्वयं में अपने आप की रक्षा के लिए कोई प्रयास भी नहीं करेगा। Right? Both the conditions. He will not try any extra endeavor, any extra attempt to protect himself. Right? I am the only protector. मैं अकेला हूं जिसको इसकी रक्षा करनी है। भगवान इस बात को, पिता इस बात को जानते हैं। वही बालक जब बड़ा हो गया है आपके जितना, तो क्या होता है, फिर उस बालक पे, उस युवक के ऊपर विपत्ति आती है तो सोचता है अरे मेरे तो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी जान पहचान है, पॉलिटिकल मेरा बैकग्राउंड है, मेरे पास धन है, मेरे पास इतनी योग्यता है, इतने रिलेटिव हैं, ससुर बड़ा व्यक्ति है, ससुर बड़ा व्यक्ति है, सब मेरी रक्षा कर लेंगे। पिताजी को मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? और पिताजी पूछेंगे क्यों ऐसा किए, राइट? तो क्यों, इतना सारा है ना, राइट? तो ये सब ट्राई कर लेते हैं, समस्या सुलझ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में पिता भी आपकी तरफ नहीं देखते, क्योंकि उनको मालूम है भाई अपने प्रयास में लगा है, लगा रहने दो। पहले जो मेरे ऊपर पूरी तरह से आश्रित है उसको देखो ना, ये रीजनेबल है या नहीं, बताइए। हाँ, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है पहले उसको देखना पड़ेगा, वो इमरजेंसी है। तो इस कारण से जो अनन्य भक्त होते हैं, भगवत गीता में बार बार इस शब्द का वर्णन आया, अनन्य। क्या? अनन्य। अनन्य। हाँ, भक्त सब हैं, सब भक्त हैं, परंतु एक है अनन्य और एक है साधारण भक्त।
ऑर्डिनरी। जो अनन्य है, अनन्य का अर्थ है कि वो और किसी की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ एकमात्र भगवान की तरफ देखता है निरीह दृष्टि से। हे भगवान, आप चाहो तो रक्षा करो, नहीं तो कोई बात नहीं। If you want, protect me. Otherwise, whatever you desire. Right? उस परिस्थिति में भगवान अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। वो चाहे तो भी अपने आप को रोक नहीं सकते। He is just attracted. He just appears for such devotees. ठीक है? जो अनन्य है। कौन? अनन्य। हाँ, अनन्य का मतलब न अन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है? न अन्य। और कोई नहीं है, मेरा और कोई नहीं है। आप कहते हो मेरे ससुर है, मेरी सास है, मेरा रुपया है, धन है, पॉलिटिकल पावर है, मैन पावर है, वुमेन पावर है, नो पावर है, हॉर्स पावर है, एलिफेंट पावर है। भगवान कहते हैं ठीक है भाई, सब ट्राई कर लो। आपके पास पावर है ही, तो कमी कहां पर है? ठीक है, प्रयास करते रहो। मेरी क्या जरूरत है ना? मेरा जरूरत थोड़ी ना है। तो पहले आपके सारे पावर से करके आप समस्या सुलझा लो। ठीक है, इसलिए भगवान जरूरी नहीं समझते कि मेरा कोई इसमें इंटरवेंशन की आवश्यकता है, मेरे को इसमें हस्तक्षेप की क्या जरूरत है। परंतु जो पूरी तरह से एकमात्र आश्रित है, तो इसका उदाहरण देखते हैं कि एग्जाम्पल, जब माता द्रौपदी के वस्त्र हरण दुशासन है, दुशासन जानते हैं जिसके हाथ में 10,000 हाथियों का बल था, तो राजसभा में दुशासन ने वस्त्र साड़ी खींचना शुरू किया। और माता द्रौपदी, उसने सोचा कि यहाँ तो भीष्म पितामह है, पितामह, तो वो इतने बलशाली हैं, सारे कौरव और पांडवों को अकेला परास्त कर सकते हैं। He was capable of defeating all the Kauravas and the Pandavas. खाली कौरव नहीं, कौरवों को भी और पांडवों को भी। इतने शक्तिशाली हैं। और मैं उनकी पुत्र बधू हूं, मेरी बेइज्जती, मेरा इतना अपमान वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो जरूर मेरी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा। भीष्म पितामह ने मुंह नीचे कर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। बहुत दुख हुआ। माता द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखा, युधिष्ठिर महाराज ने भी वही निरुत्तर हो गए। भीम खड़े हुए बड़े क्रोधित होकर के, युधिष्ठिर महाराज ने उनको बैठा दिया। तो इस प्रकार से पांचों पतियों की तरफ देखा उसने रक्षा के लिए, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। विदुर महाराज थे, कोई आगे नहीं आया। विदुर महाराज बड़े क्रोधित हुए, दुखी हुए, उनको निकल के जाना पड़ा। दुर्योधन ने उनको हत्या की चेतावनी दी, आप निकल जाओ। तो अब बताइए, सब दरवाजे बंद हो गए, ऑल गेट्स क्लोज्ड। अब माता द्रौपदी को लगा कि अब तो कोई भी उपाय नहीं है, अब पूरी तरह से मेरी दुर्गति होनी है। तब उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ कहा, अब एक बार गोविंद को याद करना। सबकी तरफ तो देख लिया, पति की तरफ देख लिया, पितामह की तरफ देख लिया, ससुर की तरफ देख लिया, सास की तरफ देख लिया, सबकी तरफ देख लिया, प्रजा की तरफ देख लिया, कोई भी उपाय नहीं काम आया। ठीक है ना? राइट? नाउ लेट मी ट्राई द लास्ट रिसोर्ट।
अब एकमात्र सहारा है गोविंद का, एकमात्र। तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ जोर से बुलाया, हे गोविंद। और वो गोविंद पूरा भी नहीं कर पाई, दब पूरा बोल नहीं पाई, राइट? शास्त्र में लिखा है श्रीमद् भागवत में, गोविंद पूरा नहीं कर पाई। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो पूरा गोविंद नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाई। उसके पहले गोविंद वहां पर उपस्थित हो गए, गोविंद उपस्थित हो गए। और अब वो 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन खींचते रहा, खींचते रहा, खींचते रहा, खींचते रहा, खींचते रहा, खींचते रहा, पूरा कक्ष साड़ी से भर गया। पूरा जो इतना बड़ा प्रांगण था उसका हॉल का, वो कपड़े से भर गया। आश्चर्य में पड़ गया वो, पसीने आ रहे, उसको पोंछ रहा है पसीना, पसीना पोंछ रहा है। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते, और ऐसा भी नहीं कि माता द्रौपदी की कमर इतनी मोटी हो गई कि मालूम पड़ रहा है साड़ी जो है इतनी सारी है, लपेट करके इतनी खींच लेंगे तो हो जाएगा, है? आप क्या कर यही करते हो ना, आपका टॉवेल क्या है, 4 बार लपेट लोगे, 6 बार लपेट लोगे, भाई 6 बार खींचूंगा तो फिर खत्म हो गई बात। परंतु यहाँ पर तो माता की कमर उतनी की उतनी, साड़ी उतनी की उतनी, है? कोई अंतर नहीं। फिर वो खींच रहा है, हर बार सोचता है अब तो ये लास्ट होगा, हर बार इसी विचार में कि नाउ दिस टाइम इट इज फाइनल, आई हैव डन। परंतु पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया, विक्षुब्ध हो गया, तो कम हो ही नहीं रही है, ये क्या है, कैसे कम होती? भगवान स्वयं, भगवान ने एक अद्भुत अवतार लिया उस दिन, वो है साड़ी का अवतार। भगवान ने एक अद्भुत, हाँ, पट में लिपट गए बनवारी, है क्या है? पट में लिपट गए बनवारी। जो बनवाली है वो पट में लिपट गए। कृष्णा के न्यू एवरीथिंग, भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए नरसिंह के रूप में भी आ जाते हैं, वराह के रूप में भी आ जाते हैं, और साड़ी के रूप में भी आ गए। बताइए, एकमात्र उनका प्रयोजन है भक्त, समझिए? तो इतने दयालु, इतने कृपालु और हर परिस्थिति में रक्षा करने वाले, हर परिस्थिति में भगवान रक्षा करने वाले। तो बतलाइए, ऐसे भगवान का यदि हम आश्रय न लें, ऐसे भगवान की शरण न लें, तो हमसे बड़ा दुर्भागा इस संसार में कोई है क्या? बताइए। उन्होंने बतलाया, देखो जब दुर्योधन का वध हो गया, जब अभिमन्यु की हत्या हो गई, तो अभिमन्यु की मां ने पूछा, अरे मेरा पुत्र मारा गया, केशव कहां थे आप? क्या पूछा? मेरा पुत्र मारा गया। हाँ, कहां थे आप? बोला मेरी क्या गलती है, उसने एक बार भी मेरे को बुलाया ही नहीं। पिताजी को बुला रहा था, ताऊ जी को बुला रहा था, सबको बुला रहा था, मेरे को एक बार भी बुलाया नहीं। बिना बुलाए तो नहीं जा सकता हूं। इसलिए हम डेली प्रैक्टिस करते हैं बुलाने की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है प्रैक्टिस बुलाने की प्रभु, ठीक है? ठीक से करो तो कम से कम बुला सकेंगे, नहीं तो ए मम्मी, वो पापा, अन्ना अक्का, है तमुडू, कुछ कुछ होते रहेगा, समझ गए?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ गए? हाँ, नहीं तो दर्शन भी नहीं देगा। समझ गए? हैं? कुछ काम में नहीं आने वाला है। यही हमारी बीमारी है। सबकी बीमारी एक ही है, यूनिवर्सल बीमारी। वो बीमारी क्या है? जो रक्षा करने वाले हैं उनकी तरफ हम देखने के लिए तैयार नहीं है। हमको उनकी तरफ देखने का इच्छा नहीं है, और जो नहीं करने वाले हैं उन सब की तरफ हम आस लगा के बैठे हैं। राइट? वन हु कैन नॉट प्रोटेक्ट, क्योंकि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो आपकी क्या करेंगे? राइट? क्या आपके पिताजी आपकी रक्षा कर सकते हैं? अपने आप की रक्षा कर लिए क्या? है? कर लिए? आपके नेताजी अपने आप की रक्षा कर लिए? बड़े बड़े रक्षक मालूम पड़ा एकदम ओपन में ढेर हो गए हैं? प्राइम मिनिस्टर तक ओपनली हो जाते हैं ना काम। यस और नो? यस। पूरा देश का रक्षा करना है, मालूम पड़ा खुद का ही नहीं हुआ। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लगातार इतने सारे केस आपने देखे कि नहीं देखे? फिर भी इतने मूर्ख है कि आंख नहीं खुलती। इतना सब देखने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद भी आंखें बंद है। प्रभु मेरा वो है। ठीक है भाई, ट्राई करो, करो ट्राई। आपके वो अपने आप की रक्षा करने में तो बड़ा हो जाएंगे, आपकी तो बहुत दूर की बात है? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हमको एकमात्र भगवान की शरण लेनी चाहिए। एकमात्र भगवान की शरण लेनी चाहिए, और तब भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। शास्त्र का सिद्धांत है, भक्त का स्वभाव होता है, भक्त के अंदर विश्वास होता है, रक्षिबे कृष्ण सदा। क्या है? रक्षिबे कृष्ण सदा। और भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस। कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। उनका भी प्रॉमिस है, न मे भक्त्या प्रणश्यति। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया बड़ा सरल है, सिर्फ भक्त बन जाइए, सिर्फ भक्त बन जाइए। सबसे बड़ा इंश्योरेंस है ये। सिर्फ भक्त बन जाइए, और घबराइए मत। भक्त बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान के इन पवित्र नामों का जप करना प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।